चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 32 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्या। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। देखिए हालांकि यहाँ पे जो मीनिंग है आपका प्रोपेंसिटी का ही मतलब होता है किसी की तरफ क्या होना, झुकाव होना, और इंक्लाइनेशन का ही मतलब होता है किसी तरफ झुकाव होना, ठीक है। और पेंचांट का ही मतलब झुकाव होना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए, स्पेशल फॉन्डनेस यानी किसी की तरफ या किसी की चीज़ों में विशेष तौर से रुचि लेना। तो नॉर्मली अगर हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब विशेष रुचि होता है यानी स्पेशल इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए आप पेंचांट यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंचांट, किसी चीज़ में विशेष रुचि लेना, राइट। चलिए रिलेटिंग टू किनशिप विथ फादर। देखिए तो ये रटना नहीं है भाई, सब एकदम काफ़ी आसान है। फादर से जैसे कह दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैट्री कर दिए पहले। पैट्री मतलब फादर होता है, और आगे जो है जोड़ दीजिए, लीनियज, लीनियज से बनाए लीनियल, तो पैट्री लीनियल हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू फादर। अगर मैट्री करता तो रिलेटेड टू मदर होता, फ्रैट्री करता तो भाई से हो जाता, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है ये सब मीनिंग। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, पैट्री लीनियल। और एक होता है, ठीक है, और बाकी क्या है इसमें, फैमिलियल तो हो जाएगा, फ्रैट्री भाई वाला हो गया, ठीक है। चलिए पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, इसको हम सैलेबल बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, सैलेबल। सैलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, यानी किसी शब्द का वैसा भाग जिसको हम सेपरेटली यूज़ करते हैं। जैसे हमने पेंसिल बोला, पेंसिल, तो इस पेंसिल का उच्चारण होगा पेन और शिल, पेन और सिल, है ना। दिस इज कॉल्ड सैलेबल, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर पासिंग आउट ऑफ यूज़, क्या उसको बोलेंगे भाई, ऑब्लो, है ना। अच्छा ऑब्सोलो क्या है, ऑब्सोलिट से बना है, SCNT, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ यूज़ बोल सकते हैं, या जो क्या है आप प्रचलित बोल सकते हैं, जो प्रचलन से बाहर हो गया है। ऑब्सोलीट से बना है, आउटडेटेड होता है, आउट ऑफ फैशन होता है, कुछ ही बोल सकते हैं आप लोग। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फॉर अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉकटेल। दिस इज़ नॉट मॉकटेल, कॉकटेल होता है जब एक से अधिक चीज़ों से बना हुआ होता है तो उसको कॉकटेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को। 37 क्या कह रहा है, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू कॉज। कॉज को हम बोलते हैं वोविन या वोवाइन बोलेंगे इसको, रिलेटेड टू कॉज, गाय से संबंधित। जबकि फेलिन जो होता है, FELIN, फेलिन का मतलब होता है लाइक कैट, समझते हैं इसका मतलब ना, बिल्ली से संबंधित। वल्पाइन का मतलब होता है, देखिए लास्ट में जो INE है, इस INE का मतलब लाइक, और वल्पाइन जो शब्द दिया है फॉक्स, ठीक है। फेल का मतलब होता है कैट, इसमें से कैनाइन होगा, कैनाइन, लाइक डॉग। और जिसका आइन रहेगा, जैसे ओविन है ना, तो लाइक ऑक्स हो जाएगा, OVINE, लाइक क्या, ऑक्स, ऑक्स। और बोविन दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक कॉ, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, जो निकट भविष्य में हुआ है उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे एक मीनिंग दिया है, इंश्योरेंस होगा नहीं, कंटिजेंसी इसको बोलते हैं। और कंटिजेंसी पढ़े होंगे आप लोग, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, भविष्य निधि के लिए जो यूज़ करते हैं। तो उससे यहाँ सही आंसर कर लीजिएगा, कंटिजेंसी, ठीक है। फिर उसका देखिए इमरजेंसी होता है आपातकालीन, जानते हैं आप लोग। 39-40 जो मीनिंग दिया था करेक्टली, इस पहले दो ही मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। कैमियोफ्लेज, क्या लिखा है मीनिंग भाई, कैमियोफ्लेज, CAMO, है ना, CAMOUFLAGE। कैमियोफ्लेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छद्म वेश, है ना, ठीक है। तो सही आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो गया, ये नंबर है ना, ठीक है। 40 का हो जाएगा आपका एक्सेसिबल। देखिए थोड़ा यहाँ गौर करिएगा, 40 नंबर में भी एक्सेस, तो ACCESS, एक्सेस हो गया, और सीबल, IBL जोड़ दीजिए, पहुँचने योग्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो काफ़ी आसान था ये सब मीनिंग। चलिए ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं। मैं छोड़ देता हूँ इसको लिखा हुआ, क्योंकि पैसे का ध्यान से है तो आप कर लीजिए उसको। तो आइए हम लोग गौर करते हैं अब थोड़ा पैसेज को बढ़िया से, ठीक है। और जो मीनिंग अगर कहीं डाउट होगा तो उसको मैं बोल दूंगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हम लोग पैसेज को, बारीकी से सुनिए, ध्यान सुनिए।
पैसेज 1 जो कह रहा था आपको, क्या 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 कह रहा है इसमें, देखिए, द क्रिटिकल फैकल्टी इज़ द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप। मेकअप का मतलब यहाँ पे वो मेकअप नहीं, मेकअप मतलब नेचर, स्वभाव, ठीक है। क्रिटिकल फैकल्टी का मतलब होता है कि जो किसी की आलोचना करना, हम लोग जो आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं, ऐसी स्वभाव होना भी आदमी के मतलब जो नेचर में, हमारी जो स्वभाव में ऐसी चीज़ों का होना, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, ठीक है। और अच्छी बात कहने का मतलब मोस्ट पोटेंट का मतलब बहुत प्रभावशाली है, प्रभावी है, ठीक है। इट्स परवेसिवनेस एंड फोर्स हैव नॉट प्रॉपरली बीन रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ लाइक ब्रीदिंग। इसकी जो व्यापकता है, मतलब ये क्रिटिकल फैकल्टी की, क्रिटिक्स आइडियोलॉजी की जो व्यापकता है, परवेसिवनेस का मतलब होता है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, राइट। क्या लिखा है, फोर्स हैव नॉट प्रॉपरली बीन रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज लाइक ब्रीदिंग। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कभी महसूस करते हैं आप लोग कि इतना महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर नाक को बंद करके सांस लेने के लिए अगर आदमी 5 मिनट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड 40 सेकेंड अगर आप सांस अपना रोक लें तो लगता है दम फूल रहा है, अजीबोगरीब होता है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी माइन्यूट चीज़ है जिसको हम कभी फील नहीं करते कि हम इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सांस ले रहे हैं जो। तो वही कह रहा है, जिस तरीके से ब्रीदिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते उतने, उससे ही बड़ी इसकी क्या है, व्यापकता है, परवेसिवनेस है, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद, इट इज़ सो मच अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये हमारे मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ही होता है अभिन्न भाग, अभिन्न हिस्सा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल्टन एंड एन इंटेलिजेंट मैन। सिंपल्टन का मतलब है मूर्ख, लिख लीजिएगा, SIMPLETUN, सिंपल्टन मीन्स व्हाट, मूर्ख, ठीक है। तो लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल्टन एंड एन इंटेलिजेंट मैन। मूर्ख व्यक्ति और जो तेज व्यक्ति होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है भाई, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द मैन हु इज़ कन्विंस्ड, उसके अनुसार जो आदमी कन्विंस हो जाता है, पैसे में यहाँ दिया है, ठीक है, दैट ही इज़ ऑफ द लेटर कैटेगरी, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद, इज दैट द फॉर्मर होल हार्टेडली एक्सेप्ट्स ऑल थिंग्स दैट ही सीज एंड हियर्स while the latter never admits anything except after a most searching scrutiny। तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है, सिंपल्टन वो है, मूर्ख आदमी वो है जो किसी भी चीज़ को देखता है, सुनता है और उसको विश्वास कर लेता है, किसी से भी कन्विंस हो जाता है। लेकिन लेटर कैटेगरी आदमी, जो इंटेलिजेंट आदमी है, वो बिना उसको जांच पड़ताल किए, बिना उसको स्क्रूटनी किए, उसका परीक्षण किए, देख करके, सुन करके चीज़ों को विश्वास नहीं करता, ना ही किसी से कन्विंस होता है ना, तो वो इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है, और ना ही किसी चीज़ पर विश्वास करता है। ही इमेजिन्स हिज इंटेलिजेंस, मतलब जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करता है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, टू बी अ सीव ऑफ क्लोजली वुवेन। सीव का मतलब होता है, सीव समझते हैं ना, मेश, क्लोजली वुवेन मेश, जो चलनी होता है, चलनी समझते होंगे, कितना क्लोज बुना होता है। थ्रू विच नथिंग बट द फाइनेस्ट कैन पास, जिसके अंदर से कुछ तो विशेष तौर पर से नहीं जाता है, लेकिन जो बहुत माइनर चीज़ है वो उससे पास कर सकता है, ठीक है। द क्रिटिकल सेंस इज इसेंशियल फॉर कीपिंग सोशल ट्रांजेक्शंस, इसलिए क्रिटिकल सेंस जो है हमारे लाइफ में ज़रूरी है सामाजिक चीज़ों को बढ़िया बनाने के लिए। इन अ वार्म स्टेट, मतलब गर्म जोशी समझते हैं आप लोग ना, एकदम ऊर्जावान बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज लाइफ वुड बिकम वेरी डल एंड गोडी गोडी, नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा, डल हो जाएगा, और गोडी गोडी का मतलब होता है चापलूसी भरा जीवन हो जाएगा, ठीक है। द क्रिटिकल फैकल्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक इन लाइफ। जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो लाइफ में बहुत चीज़ों डिपेंड करता है, विशेष तौर पे गिव एंड टेक मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है। इट इंक्रीजेज आवर अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे आसपास जो वातावरण है, हमारे आस पड़ोस में है, उसको अवेयरनेस करता है, मतलब जागरूक करता है। इट साउंड्स डिग्निफाइड नो डाउट, और विशेष तौर पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रतिष्ठित है, डिग्निफाइड है। बट इट सीम्स ऑल्सो टू मीन दैट वी कैन वॉच एल्स बैक वेटर देन ऑन, लेकिन कई बार इसके चक्कर में हम लोग क्या होता है ना कि दूसरों से, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, समवन एल्स बैक वेटर देन और ऑन, मतलब अपनों से कई लोगों को हम बेहतर मान लेते हैं, मतलब लगता है कि नहीं उसका काम आसान है, मेरा काम बहुत डिफ़िकल्ट है, उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी से चल रही है, कितना मज़े में है वो, और हम कितने बोझिल तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं, ठीक है, जो गलत है। वी नेवर नो और ऑन डिफेक्ट्स टिल दे आर पॉइंटेड आउट टू अस, जब तक कोई हमें ये ना कह दे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, तब तक हमें अपनी गलती दिखती नहीं है, ठीक है, ये बात भी सही है बिल्कुल। वी नेवर नो अवर ऑन डिफेक्ट्स, हमारी अपनी गलती नहीं दिखती, कब तक, जब तक टिल दे आर पॉइंटेड आउट टू अस,
एंड इवन देन वी नीड नॉट एक्सेप्ट देम, और ना ही उसको हम स्वीकार करते हैं अपनी गलती को खुद से, ठीक है। वी ऑलवेज क्वेश्चन द बोनाफाइड्स ऑफ द मैन, हम लोग हमेशा अपने, मतलब मैन समझते हैं ना, मैन का मतलब एक ह्यूमन जो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वी ऑलवेज क्वेश्चन द बोनाफाइड्स ऑफ द मैन हु टेल्स अस अनप्लेजेंट फैक्ट्स, मतलब जो हमें हमारे बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो अनप्लेजेंट फैक्ट्स, जो नेगेटिव चीज़ों को बोलता है, उसके हम चीज़ों पे शक करते हैं, ठीक है। लेकिन गलत है, कई बार क्या होता है, नेगेटिव कहने का मतलब आपकी कमियों को ही पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन हम उसके चीज़ों पे शक करने लगते हैं। ऑन द सरफेस इट इज़ ऑल वेरी वेल टू से आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ऑथर का मानना है कि मुझे कैसा चाहिए, एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म चाहिए, एकदम मतलब किसी की आलोचना करें हम, लेकिन बहुत ईमानदारी पूर्वक करें, ऐसे नहीं कुछ भी हम कह दें, ठीक है। दैट विल हेल्प मी नॉट ब्लाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, और ये इतना ही नहीं, मुझे ब्लाइंड कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ तुम तो बहुत स्मार्ट हो, ये हो, तुम पढ़ने में काफ़ी तेज हो, तुम्हारी इंग्लिश तो यार इतनी अच्छी है, कुछ कहने का नहीं, तुम तो कुछ भी कर दोगे, है ना, ये SSC वगैरह क्या है, तुम तो UPSC के लिए बने हो, उससे भी ऊपर जा सकते हो, मतलब किसी की भी ऐसी ब्लाइंड कॉम्प्लीमेंट्स करना भी उचित नहीं है, ठीक है। आई विश पीपल वुड मीन दैट, ऑथर का मानना है, कहना है कि शायद लोग मेरी इस बात को समझेंगे, मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, राइट। चलिए, हाँ, पैसेज नंबर 2 जो है, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं फिर भी पढ़ता हूँ क्योंकि देख लीजिए काफ़ी छोटा भी आसान है। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, वाइल इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन प्रेजेंट थ्रू आउट मच ऑफ हिस्ट्री, इट्स इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हैज़ बीन ऑन द राइजिंग रिसेंट सेंचुरीज, इसकी जो महत्ता है वो हाल फिलहाल के सेंचुरीज में, मतलब कुछ वर्षों में क्या हुई, काफ़ी बढ़ी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, और हमारी जो तकनीकी बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बढ़ा है, हुआ है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो मतलब अलग अलग जो देख रहे हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, ठीक है, एंड आउटसोर्सिंग, वहाँ सोर्सिंग होना चाहिए, आर ऑल हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, ये सारी चीज़ जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बृहद प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज़ क्रूशियल टू कंटिन्यूएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना क्या है, इस क्रूशियल का मतलब है निर्णायक भूमिका निभाता है, टू द कंटिन्यूएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण को अगर हम क्या करें, कंटिन्यू करें, इसको हम जारी रखें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इन, है ना, प्रिंसिपल, अगर इसको हम सैद्धांतिक रूप से कहें तो क्या है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है हमारे घरेलू व्यापार से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, अगर सैद्धांतिक तौर पे हम बात करें तो, ठीक है। As the motivation and the behavior of parties involved in a trade do not change fundamentally regardless of whether trade is across a border or not, चाहे हम बॉर्डर के बाहर व्यापार करें या अंदर करें, बात तो वही व्यापार करना ही है, कोई विशेष तौर पे ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन द मेन डिफरेंस इज़ दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज़ टिपिकली मोर कॉस्टली देन डोमेस्टिक ट्रेड, सही बात है। और क्योंकि हम बॉर्डर के बाहर कोई चीज़ को भेजेंगे तो एक्सपोर्ट, है ना, करने का खर्च आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, फिर लिवाई टैक्स जो लगता है आप जानते हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, चीज़ों में कीमतें बढ़ जाती है। अनदर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल एंड लेबर, सही बात है, पूंजी थोड़ा सा अधिक लगेगा, तो मैंने बताया ही आपको पहले, और लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा उससे, ठीक है, और टिपिकली मोर मोबाइल विद इन अ कंट्री दैन अक्रॉस कंट्रीज़, तो ये अंतर है इसका। तो अंतर यहाँ पे दे रहा था इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में, इसमें अंतर, और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा करके हम कैसे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की ओर हम जा सकते हैं, इसके बारे में था ये, ठीक है। तो आई होप ये पैसेज समझ आ गया होगा, दोनों पैसेज, इसको करिएगा और आंसर करिएगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसेज ही मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है। तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम जितनी भी अभी तक टेस्ट कर चुके हैं, 11 नंबर टेस्ट तक, अगर जिन बच्चों को जो डाउट होगा आप मुझसे चैट बॉक्स में व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, पूछिएगा, ठीक है, या केवल किस सेट का कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, ये इतना भी लिख के भेज सकते हैं। और इन सारे डाउट्स को कलेक्शन करके, मतलब इन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके, और फिर विशेष तौर पे मैं अभी जो आपका आ रहा था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, है ना, फिलर वगैरह, इन सब को जितना टेस्ट हुआ है को कलेक्ट करके मैं शाम में 6 बजे यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग भी यूट्यूब पर लाइव रहेंगे और देखेंगे इसको। चलिए, और इसका क्वेश्चन PDF जो है इन कलेक्टेड क्वेश्चंस का, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।